आपको पता है आजकल ज़्यादातर रिश्ते खराब क्यों हो जाते हैं या टिकते क्यों नहीं हैं? बहुत जल्दी ब्रेकअप हो जाता है या फिर शादियाँ टूट जाती हैं। सबसे बड़ा कारण पता है क्या है? गलत तरीके से बात करना। यहाँ पर गलत तरीके से बात करने का मतलब ये नहीं है कि आप बदतमीज़ी से बात करते हो, आप अब्यूज़ करते हो। यहाँ पर गलत तरीके से बात करने का मतलब है गलत लैंग्वेज में बात करना। मान लो कि अगर आपको चाइनीज़ आती है और मेरे को हिंदी आती है। अगर मैं आपको हिंदी में अपने प्यार का इज़हार करूँगा, क्या आप उसको समझ पाओगे? क्या आप समझ पाओगे कि मैं क्या बोल रहा हूँ? या मैं आपसे कितना प्यार करता हूँ? या अगर आप चाइनीज़ में मुझसे प्यार का इज़हार करोगे, क्या मैं समझ पाऊँगा उसे? नहीं समझ पाऊँगा। तो इसीलिए जो कम्युनिकेशन होता है ना, वो कभी पूरा हो ही नहीं पाता। क्योंकि आप एक ऐसी लैंग्वेज में बात कर रहे हो जो सामने वाला नहीं जानता। या सामने वाला एक ऐसी लैंग्वेज में आपसे बात कर रहा है जो आप नहीं जानते। अब इसकी वजह से क्या होता है, वो रिलेशनशिप जो है, वो टूट जाता है। आपको ये समझना होगा कि जैसे आप दुनिया में किसी भी देश में जाओगे, हर देश में एक अलग लैंग्वेज बोली जाती है, ठीक है? तो उसी तरह हर इंसान की प्यार जताने की जो लैंग्वेज होती है ना, वो अलग होती है। प्यार का इज़हार करने का तरीका सबका अलग होता है। बस आपको उस तरीके को समझना है। आप क्या कर रहे हो कि आप उस लैंग्वेज में बात कर रहे हो, जो आप जानते हो, पर आपको किस में बात करनी है, जो वो जानता है, ठीक है? तो कुछ कॉमन लैंग्वेजेस की हम इसमें बात करेंगे। तो ये वीडियो ज़रूर देखना, बहुत हेल्पफुल है आपके लिए और बाकी लोगों के साथ भी शेयर कर देना, क्योंकि आजकल बहुत रिश्ते खराब हो जा रहे हैं बहुत जल्दी-जल्दी सिर्फ़ इस कारण की वजह से। तो क्या कुछ मेथड्स होते हैं, लैंग्वेजेस होती हैं प्यार जताने की। आपको अपने पार्टनर में इनमें से कोई भी लैंग्वेज को देखना है कि भाई वो किस भाषा में, किस लैंग्वेज में प्यार रिसीव करते हैं। आपका रिश्ता सुधर जाएगा अगर आप इसको फ़ॉलो करते हो, ठीक है? सबसे पहली प्यार की लैंग्वेज है वो क्या है? वर्ड ऑफ अफ़र्मेशन, यानी कि प्यार का इज़हार करना। कुछ लोग आपने देखे होंगे जो आपको बार-बार आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू कहते रहते हैं और बार-बार अपने प्यार का इज़हार करते हैं। वो उनके बात करने का तरीका है, वो उनके प्यार जताने का तरीका है। कुछ लोगों को चाहिए होता है कि मेरा पार्टनर ना मुझे बार-बार जताए कि वो मुझसे प्यार करता है। अब आप इरिटेट हो जाते होगे कि भाई कितनी बार बताऊँ, हाँ, मैं प्यार करता हूँ तुमसे या करती हूँ। आपको इरिटेट नहीं होना है। वो उनके प्यार करने की लैंग्वेज है, वो उनके प्यार करने का तरीका है। उन्हें चाहिए कि आप उनको बार-बार जताओ, आप उनको बार-बार बताओ कि आप उससे प्यार करते हो। बार-बार उसको सुनना है वो। अब क्या होता है कि वो सुनना चाहता है इंसान कि आप उससे कितना प्यार करते हो, बार-बार सुनना चाहता है वो। पर आप क्या है, आप इरिटेट हो जाते हो। आपको होता है कि यार एक बार बता तो दिया, अब कितनी बार बताऊँ हाँ, प्यार करता हूँ। तो पहली लव लैंग्वेज होती है ये। तो अगर आपके पार्टनर की ये लव लैंग्वेज है, तो याद रखना आपको बार-बार उन्हें जताना है कि हाँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। बार-बार वो उन्हें बोलना पड़ेगा कि मैं भाई तुम पे बहुत गर्व महसूस करता हूँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। उन्हें तारीफ़ सुननी है बार-बार अपनी। जो दूसरी लैंग्वेज है वो है एक्ट ऑफ सर्विस। आपने सुना होगा कि एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स, यानी कि मुझे बोलकर मत दिखाओ, मुझे करके दिखाओ। अब ये थोड़े अपोज़िट हो गए, पहले वाली कैटेगरी से। पहले वाली कैटेगरी में क्या है कि भाई जताओ बार-बार, बताओ प्यार करते हो, मेरे पे गर्व महसूस करते हो, बताओ मुझे सुनना है बार-बार। अब ये जो कैटेगरी के लोग होते हैं, ये इनको चाहिए कि भाई बोलो मत, मुझे करके दिखाओ। आप मुझसे प्यार करते हो ना, तो आपकी बातों में वो होना चाहिए। आप अगर बोलते हो रिस्पेक्ट करते हो, तो करके दिखाओ कि आप मुझे सही में रिस्पेक्ट करते हो। आपके एक्शंस में वो चीज़ होनी चाहिए कि आप सही में मुझसे प्यार करते हो, आप जो है मेरे पे प्राउड फ़ील करते हो। वो कैसे होगा? आपने उनके काम में उनकी मदद कर दी। अगर वो किसी प्रॉब्लम में फँस गए हैं, तो आपने उनका सपोर्ट किया, आपने उनकी हेल्प कर दी उसे बाहर निकालने में। तो उनको चाहिए कि ये मेरी हेल्प करे, ये मेरे लिए कुक करके लेके आए। मेरे को जो चीज़ नहीं आती, ये मुझे सिखाए। तो उनकी लव लैंग्वेज ये है, जब आप उनके लिए कुक करके लेके आते हो, उनकी फ़ेवरेट डिश बना के लेके आते हो या उनके किसी काम में उनकी मदद कर देते हो, तो उनको लगता है कि हाँ, इंसान मुझसे प्यार करता है। उनको ये नहीं चाहिए कि हाँ, बार-बार बताओ कि कितना प्यार करते हो। वो कहेगा भाई मुझे आपके एक्शंस में दिखाओ ना। आप अगर मेरी रिस्पेक्ट करते हो, तो आप मेरे से गलत तरीके से बात नहीं करोगे। अगर आप मेरे से गलत तरीके से बात कर रहे हो और आप कहते हो मेरी रिस्पेक्ट करते हो, तो वो किस बात की रिस्पेक्ट? क्योंकि आपके एक्शंस तो दिखाई नहीं हुए। तो आपको समझना है कि अगर आपके पार्टनर की लव लैंग्वेज ये है कि उन्हें एक्शन चाहिए, उनको चाहिए कि मेरी मदद करें, तो फिर उनके छोटे-छोटे काम में उनकी मदद करो। वो किसी प्रॉब्लम में हैं, कोई चीज़ डिसाइड करना चाहते हैं, तो उनमें उनकी मदद करो। उनको चाहिए कि भाई अगर उनको हेल्प चाहिए एक तरीके से। अगर मैं कहीं की ट्रिप प्लान कर रहा हूँ, तो मेरी मदद करें कि हाँ, आपको यहाँ जाना चाहिए। अगर मैं कुछ पहनने के लिए डिसाइड कर रहा हूँ, तो मेरी मदद करें वो सेलेक्ट करने में। तो उनकी मदद करो छोटे-छोटे कामों में। अब आती है तीसरी लैंग्वेज।
वो होती है गिफ्ट्स की। अब इन लोगों को चाहिए होता है गिफ्ट कि मेरा पार्टनर बार बार मुझे गिफ्ट ला के दे, मेरा बर्थडे आ रहा है मेरे को गिफ्ट दे, मुझे प्रेजेंट दे। अब आप ये समझना, ये मत सोच लेना कि वो लालची होते हैं गिफ्ट के या फिर गोल्ड डिगर होते हैं। भाई उन्हें जब उनको गिफ्ट मिलता है ना, तो उन्हें लगता है कि हाँ भाई ये इंसान मुझसे प्यार करता है। आप छोटा सा गिफ्ट दे दे, एक छोटा सा आपने एक रिंग ला के दे दी, एक नेकलेस ला के दे दिया, कोई भी आर्टिफिशियल, वो उसमें खुश हो जाएंगे। आपने रोज ला के दे दिया, आपने फ्लावर्स दे दिए उन्हें ला के, छोटा सा टेडी ला के दे दिया। जरूरी नहीं है आपको महंगे महंगे गिफ्ट्स लेके आने हैं। अगर आप छोटी सी चीज भी उन्हें गिफ्ट दे दोगे ना, वो खुश हो जाते हैं। तो अगर आपके पार्टनर में ये, अगर पार्टनर की लव लैंग्वेज ये है कि जब आप गिफ्ट देते हो तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, तो आपको उन्हें छोटे छोटे गिफ्ट्स लाके रेगुलरली देते रहना चाहिए। हर हफ्ते कुछ ले आए। अब गिफ्ट ज़रूरी नहीं है कुछ कि आपने कोई प्रेजेंट ही ला के दे दिया, आप घुमाने लेके चले गए कहीं, वो भी तो एक गिफ्ट है। आपने कुछ सरप्राइज दे दिया, तो उनको गिफ्ट देते रहा करो। अब क्या है कि उनकी लैंग्वेज तो ये है कि भाई मेरा पार्टनर मुझे गिफ्ट ला के दे। आप बार बार जताते रहते हो, आप बार बार उनके काम में बार बार बीच में आते रहते हो, चलो मैं ये कर देता हूँ, वो कर देता हूँ। उनकी वो लव लैंग्वेज है ही नहीं। आप उनको गिफ्ट देते नहीं। उनका बर्थडे आ गया, आप घर पे बैठे हो, आपने बोला हाँ कुछ भी ले लेना जाके, पैसे मैं दे दूंगा। नहीं, उनको आप लाके दो, आप उनको गिफ्ट लाके दो। तो ये होती है तीसरी लव लैंग्वेज। चौथी लव लैंग्वेज होती है क्वालिटी टाइम। क्वालिटी टाइम का मतलब क्या होता है कि भाई मेरे साथ वक्त बिताओ, मुझे तुम्हारी मदद नहीं चाहिए, मुझे तुमसे कोई गिफ्ट नहीं चाहिए, मैं नहीं चाहता कि तुम बार बार मुझसे जताओ कि तुम मुझसे प्यार करते हो। बस तुम मेरे साथ टाइम स्पेंड करो, तुम मेरे साथ बैठे रहो, मैं तुम्हारे कंधे पे बस सर रख के बैठना चाहता हूँ। बस मेरे साथ अकेले टाइम स्पेंड करो, हम कुछ नहीं करें, हम साथ बैठे रहें, और कुछ तुम बोलो भी मत, बस मेरे साथ टाइम स्पेंड करो, मेरी सुनो, मैं तुम्हारी सुनूंगा। बस उनको वो चाहिए, वो सिर्फ आपसे टाइम मांगते हैं। और मेजॉरिटी ऑफ पीपल ना, वो इसी कैटेगरी में फॉल करते हैं कि भाई कुछ मत दो मुझे सिर्फ तुम्हारा वक्त चाहिए, मैं तुमसे कुछ नहीं मांग रहा, बस मुझे तुम्हारा वक्त चाहिए, थोड़ा सा वक्त मुझे दे दो। अब है क्या, आप बर्थडे पे गिफ्ट ले आते हो, चलो घूम यहाँ चल देते हैं, वहाँ चल देते हैं, अब बार बार प्यार का इजहार कर रहे हो, पर उसको टाइम की ज़रूरत है, आप टाइम ही नहीं दे रहे हो उसे। आप ऑफिस में बिजी हो, आप अपने दोस्तों के साथ बिजी हो, वो वेट कर रहा है इंसान की, यार ये फ्री होगा, थोड़ा सा टाइम में सस्पेंड करेगा। अब इसकी वजह से क्या होता है, जब आप टाइम नहीं देते ना, तो वो कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में ना एक तरीके से दरार आ जाती है। तो ऐसे लोगों के साथ आपको टाइम स्पेंड करना है, आपको टाइम देना है रेगुलरली। कहीं घूमने चले जाओ उन लोगों के साथ, कहीं घूमने लेके चले जाओ हर संडे को, ट्रिप प्लान करो। उनको चाहिए, अब कुछ मत दो उन्हें, बस उन्हें टाइम दे दो, यही चाहिए। वो कुछ नहीं मांग रहे आपसे। अब नेक्स्ट लव लैंग्वेज क्या होती है, फिजिकल टच। फिजिकल टच यानी कि छूना। छूना हमेशा गलत वे में नहीं होता, ठीक है, इंटीमेसी नहीं होती। फिर छूना का मतलब आपने उनके पीठ पे हाथ रख के उनको थोड़ा सा सपोर्ट दे दिया, ठीक है, उन्होंने कुछ अच्छा काम किया, कुछ उन्हें कुछ रिवॉर्ड मिला, तो आपने पीठ थपथपाई उनकी, आपने उनको हक कर लिया। उनको चाहिए टच। जब आप उनको टच करते हो तो उन्हें प्यार महसूस होता है। अब उनको चाहिए कि आप उनके साथ पार्क में जाओ, उनका हाथ पकड़ो, हाथ पकड़ के घूमो। आप मार्केट में जाओ तो उनका हाथ पकड़ के घूमो। पर होता क्या है, आप कहीं घर में तो बहुत प्यार जताते हो कि हाँ मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तो जब बाहर जाते हो तो वो अलग चल रही हैं, आप अलग चल रहे हो, आप आगे आगे चलते जा रहे हो, वो बेचारी बैग थाम के बैग पकड़ के पीछे पीछे आ रही है, आप सपोर्ट ही नहीं दिखाते मार्केट प्लेस में। तो उसको चाहिए कि उसको, अब उन आपके पार्टनर को लगता है कि जब ये मेरा पब्लिकली मेरे को टच करता है ना, मेरे को हाथ पकड़ के चलता है, तो मुझे लगता है कि हाँ यार ये मुझे सपोर्ट करता है, कोई मेरे साथ है, मुझसे प्यार करता है। तो आपको अपने पार्टनर की लव लैंग्वेज समझनी है और उसी लैंग्वेज में उनसे बात करना है जिसमें वो प्यार को एक्सेप्ट करते हैं। आप अगर उन्हें गिफ्ट दे रहे हो पर उन्हें चाहिए कि मुझे जताए प्यार, तो अब उनको उस तरीके से प्यार नहीं मिल रहा जैसा वो रिसीव करना चाहते हैं। अब इस वजह से क्या होता है कि लैंग्वेज मिसमैच हो गया और वो रिश्ता खराब हो जाता है, तो इसलिए वो दूरी बना लेते हैं फिर आपसे। अब आप अपने पार्टनर को में आपके पार्टनर की क्या लव लैंग्वेज है उसको कैसे जान सकते हो, आपको ये देखना होगा कि वो आपको कैसे प्यार जताते हैं। क्योंकि जनरली होता क्या है कि जैसे वो आपसे प्यार कर रहे हैं ना, वो वैसे ही प्यार को एक्सेप्ट भी करते हैं। अगर मैं किसी को गिफ्ट दे रहा हूँ बार बार, तो दैट मीन्स मेरी लव लैंग्वेज यही है, मुझे ऐसा लगता है कि इसको भी गिफ्ट चाहिए। तो हम एज्यूम करते हैं कि जिस लैंग्वेज में मैं बात कर रहा हूँ सामने वाले को भी वही आती है। तो आप अपने पार्टनर की लैंग्वेज देखो, वो आपको कैसे प्यार जताते हैं। क्या वो बार बार आपको प्यार जताते हैं, बार बार बोलते हैं लव यू, आई एम प्राउड ऑफ यू,
तो इसका मतलब उनकी लव लैंग्वेज वो है। उनको लगता है कि बार-बार जताने से सामने वाले को लगता है कि आप उनसे प्यार करते हो, तो आपको भी फिर वही करना है। तो जब एक ही लैंग्वेज दोनों लोग बोलने लग जाएँगे ना, तो वो कनेक्शन स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। दूसरी चीज़ मैं आपको एक टास्क भी दे सकता हूँ, अगर फिर भी आपको समझ नहीं आ रहा कि आपके पार्टनर की लव लैंग्वेज क्या है, तो एक टास्क है आपके लिए, वो आप परफ़ॉर्म करना कुछ वीक के लिए, आपको समझ आ जाएगा।